अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, मुस्तकबिल के मेमार होते हैं, वो अजियत दी जाती है कि बाज़ औक़ात तो इंसानियत भी शर्माने लग जाती है। एमडी कैट स्टूडेंट्स का हाल हम सब के सामने है, किस तरह से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ज़हनी अजियत उन्हें दी जा रही है। लेकिन अब मामला उससे भी बढ़कर हो रहा है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है, जिस तरह ज़ुल्म के पहाड़ कुछ स्टूडेंट्स पर तोड़े गए, और वो स्टूडेंट्स जो कि सिंध से माइग्रेट करके वहाँ पर तालीम के हुसूल के लिए आए हुए हैं, उनको उनके हॉस्टल्स में घुसकर किस तरह से मारा गया, पाँव तोड़े गए, हाथ तोड़े गए, हॉकियों और रॉड से क्यों उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये पूरी जो वहाँ पर कहानी हुई है, जो पूरा वाक़या है, उसके हक़ाइक़ ज़रा थोड़े से मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद फिर आपको पता है कि इस तरह का वाक़या हो जाता है, लेकिन उसके बाद कहीं कोई कार्रवाई होती हमें नज़र नहीं आती। ज़िम्मेदारान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, और जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है वो हमेशा लेट हो जाते हैं। और उसके बाद जिस तरह सुस्त रवि के साथ वो मामले को आगे बढ़ाते हैं, जितनी मज़म्मत उनकी की जाए, इसकी जनाब कम है। ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ, वहाँ के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मकसूद साहब जो हैं, उनकी ज़बानी ये मैं पूरा वाक़या आपको बता रहा हूँ, चूँकि उन्हीं की मुद्दत में एफ़आईआर भी काटी गई है। तो जो उन्होंने ये पूरा वाक़या बताया, चूँकि वो वहाँ मौजूद थे, वो सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र हैं। तो ये 25 नवंबर की रात 2 बजे उनको उनके गार्ड ने, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसने आकर इत्तला दी कि जनाब हॉस्टल नंबर 5 में लड़ाई हो रही है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि हॉस्टल नंबर 6 के कमरा नंबर 39 में कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर छुपे हुए थे। वो स्टूडेंट्स थे मेहरान स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, वो वहाँ पर छुपे हुए थे। ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि सिंध से वहाँ पर गए हुए हैं तालीम हासिल करने के लिए। और जो मंज़र उन्होंने देखा वो ये था कि इस्लामी जमीयत तलबा के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे। अब आप उनको स्टूडेंट कह लें या वो स्टूडेंट नहीं, आपको पता है जो तंजीमें होती हैं स्टूडेंट्स की, ये कई साल पहले ये पास आउट भी हो चुके होते हैं, और कुछ तो पास आउट नहीं भी हो पाते, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर डेरा डालकर बैठे होते हैं अपनी जो उनकी पेरेंट सियासी जमातें होती हैं उनकी सरपरस्ती में। तो वो जनाब इस्लामी जमीयत तलबा के स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, हॉकियाँ और रॉड्स उनके हाथों में थीं, और वो उन स्टूडेंट्स को ज़ख्मी कर चुके थे। और वो फिर अपनी जान बचाने के लिए और मज़ीद ज़ख्म से बचने के लिए वो कमरे में छुप कर बैठे हुए थे। अच्छा, ये जनाब पूरा वाक़या यहाँ तक हुआ। फ़ौरी तौर पर 15 पर इत्तला दी गई, पुलिस आई, और वो जो ज़ख्मी स्टूडेंट्स थे उनको वो अपने सिक्योरिटी में ले गई ताकि उनसे ज़रा कुछ पूछगछ की जा सके। अच्छा, जो ज़ख्मी हो इन्हीं को लेके गई, क्योंकि वो बाकी लोग तो इधर-उधर छुप गए थे, फिर वो स्टूडेंट हॉस्टल के बाकी कमरों में। पुलिस के जाने के बाद क्या हुआ, पुलिस जब चली गई उसके बाद फिर ये इस्लामी जमीयत तलबा के स्टूडेंट्स निकले, और इन्होंने जो दूसरे स्टूडेंट्स थे मेहरान स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, उन पर फिर ज़ुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। रात 2:30 पौने 3 बजे से सुबह 7 बजे तक चंद स्टूडेंट्स को हब्से भेजा में रखा गया, और वहाँ पर हॉकियों से और रॉड से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। किसी का पाँव टूटा है, किसी का सर फटा है। ये तमाम तस्वीरें मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा रहा। एक आध तस्वीर मैंने अपने कोशिश की है कि मैंने थंबनेल में उसको लगा दिया है, बाकी तमाम तस्वीरें भी मौजूद हैं। और ये ज़ुल्म हुआ है जनाब सिंध के उन बेबस स्टूडेंट्स के साथ जो कि सिर्फ तालीम हासिल करने गए थे। ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोई पहला वाक़या नहीं है। 2019 में इसी यूनिवर्सिटी में एक नौजवान की, एक स्टूडेंट की जान जा चुकी है, और अगर उस वक्त ज़ालिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाता तो शायद फिर ये वाक़यात नहीं होते। 2020-21 में भी ये हर साल इस तरह के 2-3 वाक़यात यहाँ पर होते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ की अपनी सिक्योरिटी पर, और फिर पुलिस की कारकर्दगी पर, कि किस तरह से ये इस्लामी जमीयत तलबा के जो एफ़आईआर में जो लफ्ज़ लिखा गया है, या जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड बना हुआ है, हर बंदा ये इन जुल्म करने वालों को गुंडे कह रहा है। जब आप हॉकियाँ या लाठियाँ लेकर किसी पर टूट पड़ते हैं तो ज़ाहिर है कि आप गुंडे ही हैं। किसी से इख्तलाफ किसी बात पर हो तो उसका कानूनी तरीका ये नहीं होता कि उसको जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाए। तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त वहाँ पर एक शदीद खौफ के आलम में, एक अज़ियत के आलम में मौजूद हैं, और सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं, उनकी वो फैमिलीज़ भी जिन्होंने उनको तालीम के हुसूल के लिए वहाँ पर भेजा था। एफ़आईआर जनाब कटी, और उसके बाद फिर उससे बढ़कर जुल्म हुआ। एफ़आईआर काटने के बाद फिर इन स्टूडेंट्स ने उन लोगों पर हमला किया, यानी वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। ना यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कोई कार्रवाई कर पा रही है। जिसने एफ़आईआर कटवाई, मकसूद साहब, उनसे भी इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में भी नहीं है, वो इस वक्त सरगोदा में बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूँ, मैं किसी प्राइवेट काम से आया हूँ, लेकिन अच्छी तरह हमें अंदाज़ा है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है
تو ایف آئی آر تو انہوں نے اس وقت کٹوا دی، چونکہ اس وقت وہی سامنے موجود تھے، وہی سیکیورٹی سپروائزر تھے. بعد میں انہیں مجبور کر دیا گیا ہوگا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں. جب ایف آئی آر کٹوانے والا مدعی وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ تفتیش کس طرح آگے بڑھے گی. پولیس تو یہ ظاہر ہے سب سے پہلے پولیس یہ کہے گی کہ جی مدعی خود غائب ہو گیا ہے، مدعی آ کر بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ آ کر کسی کو ملزم ٹھہرائے یا مجرم ٹھہرا ہی نہیں رہا ہے، تو ہم اس معاملے کو کیسے آگے بڑھائیں. تو یہ اس طرح سے سیاسی داؤ پیچ آزما کر اس طرح کے کیسز کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ اس سے متعلق بھی اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹس دیتا رہوں گا، چونکہ یہ تعلیمی ادارے اگر یہاں پر یہ تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. ٹویٹر پر ایک گزشتہ روز سے یہ ٹرینڈ کر رہا ہے، ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس ہو چکے. اس پر جو ہائی کورٹ بار ہے حیدرآباد کی اس نے مذمت کر دی ہے. انڈس لائر فورم کی جانب سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جناب یہ سندھی اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس پر انصاف ہونا چاہیے. تو وہ 35,000 کے قریب ٹویٹ ہو جانا، 35,000 لوگ اس پر ٹویٹ کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ اس کا مطلب کہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ رہی ہے، اس کا اثر لوگوں پر ہو رہا ہے اور وہ اس ظلم کے خلاف اب آواز اٹھا رہے ہیں. ان اسٹوڈنٹس نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، بیٹھ کر بینرز لے کر کھڑے ہو کر اپنا احتجاج وہاں پر ریکارڈ کرایا. لیکن ابھی تک جو ضابطے کی کارروائی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے پولیس صرف وہ پوری کر رہی ہے. وہ آتی ہے یونیورسٹی میں پوچھ گچھ کرتی ہے پھر چلی جاتی ہے. اچھا اس دوران جہاں سے ثبوت مل سکتا تھا، ایک سی سی ٹی وی کیمرہ موجود تھا اور اس پوری کارروائی کے دوران ہی ایک نقاب پوش نے اسی اسلامی جامعہ طلبہ کے ان اسٹوڈنٹس میں وہ موجود تھا، اس نے ہاکی سے اس سی سی ٹی وی کیمرے کو توڑ دیا تاکہ اب کوئی فوٹیج اس سے حاصل نہ کی جا سکے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. اب دیکھنا ہے کہ معاملہ کس حد تک آگے جاتا ہے، کیسے پولیس اپنی ذمہ داری سے فی الحال تو بھاگ رہی ہے، کیسے پوری کرتی ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس پوری صورتحال سے میں اپڈیٹڈ رکھوں گا. چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس معاملے پر اور دیگر اہم موضوعات پر بھی آپ اپڈیٹڈ رہ سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.